हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश सेट 2023 पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम कवर करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने बताया है कि शोध करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंड उसको अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग करते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ करते हैं, तो हमेशा हमारा रिसर्च हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में हमें मदद करता है। सो क्या ये स्टेप्स होते हैं, कैसे इनको स्मार्ट ट्रिक्स के साथ याद रखना है, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड ये जितने भी स्टेप्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो पेपर वन प्रेपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें कि 100% सिलेक्शन की मैं आपको गारंटी देती हूँ। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें कि स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे। फुल सिलेबस नोट्स, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आते हैं। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन एंड 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक हम आपको देते हैं, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। एंड इसमें से एज इट इज बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स का बहुत इजीली एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। एंड इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से आप लोग इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। जनरली इसकी फी है 3000 रुपीज, लेकिन स्टूडेंट्स आज मैं आपको देती हूँ बहुत ही अच्छा डिस्काउंट, यानी कि इस कंप्लीट कोर्स के लिए आपको सिर्फ 2000 रुपीज पे करने होंगे, जिसको कि लगातार 1 साल तक आप यूज कर सकते हो। तो आज ही इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करके आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। पेपर वन कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऐप है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे जा करके सर्च बार में आपको लिखना है मध्य प्रदेश सेट एग्जाम 2023। देन आपके सामने इसका ओवरव्यू आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आपको जाना है इसके कंटेंट सेक्शन पर। यहाँ पर आप देख सकते हो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 2000 प्लस एमसीक्यू पीडीएफ एंड आपको यूनिट वाइज सेपरेट फोल्डर्स मिल जाएंगे, जिसमें कि एग्जाम ओरिएंटेड वे में यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स अवेलेबल है। यहाँ पे अगर किसी भी यूनिट पे अगर आप डायरेक्टली क्लिक करते हो तो आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स एंड टेस्ट सीरीज मिलती है, जो कि डेफिनेटली आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में आपको मदद करेगा। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे रिसर्च करनी होगी। तो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि रिसर्च क्या है। रिसर्च एक हमारे पास सिस्टमैटिक प्रोसेस है एंड ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। इसमें जो भी काम होता है उसका एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, हमें हमेशा उसी को फॉलो करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस स्ट्रक्चर को रिसर्च एग्जैक्टली फॉलो करता है। एंड इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके एंड में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड उसका आंसर इस कंप्लीट वीडियो पर ही बेस्ड होगा। उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेप्स में सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब जैसे आप लोगों का अगर पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो आप लोगों को रिसर्च करना होगा। ठीक है, सो रिसर्च करने के लिए आप लोगों को एक प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने होनी चाहिए कि आप लोग किसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये बोला गया है सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है रिसर्च के प्रॉब्लम को। दूसरा बोला गया है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ गई, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप लोग अनुमान लगाओगे, आप लोग गेस करोगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है एंड इसका हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, उसको जनरेट करना, ये भी रिसर्च प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तीसरा आता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यानी कि जो रिलेटेड लिटरेचर है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हम लोगों को मिली है, उस प्रॉब्लम पे पहले भी हो सकता है कि किसी पर्सन ने, किसी रिसर्चर ने कुछ चीज़ ढूंढने की कोशिश की हो। ठीक है, सो जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी लिटरेचर्स पहले ऐड किए गए हैं उनको देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये सब चीज़ों का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी आगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। सो रिसर्च डिज़ाइन की कौन से स्टेप्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हम रिसर्च के लिए कहाँ जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या होगा, तीसरा प्रोसेस क्या होगा। अगर मान लीजिए ये शुरू के 3 जो हमारे आइडियाज़ थे वो काम नहीं करेंगे तो हम इसके बाद फोर्थ आइडिया कौन सा यूज़ करेंगे। ये सब चीज़ें आती है रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। यानी कि हमें एग्जैक्टली रिसर्च को शुरू करने से पहले रिसर्च का बेसिक डिज़ाइन अपने माइंड में रखना पड़ता है, बिल्कुल रेडी रखना पड़ता है। इसको हम लोग ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं अपने रिसर्च का। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं एंड एग्जाम में रिसर्च डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स,
एक्सपेरिमेंटेशन। सो जो एक्चुअल में हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, अब जैसे ये प्रॉब्लम है, इसका हम लोगों ने पहले अनुमान लगा लिया, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, अपनी तरफ से बहुत सारे जो है फॉर्मूलाज को, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट होगा एंड डिस्कशन होगी, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे एंड देन कंक्लूजन पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, कि फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया है, ऊपर दिए गए 6 स्टेप्स में से हम लोगों ने क्या क्या सीखा एंड क्या क्या हमने वहाँ से समझा है, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले स्टेप से, जो कि है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये बोला गया है, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम मीन्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम प्रिसाइजली, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है। ठीक है, इस प्रॉब्लम होने का क्या रीज़न है एंड किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ प्रॉब्लम डिफाइंड इज अ हाफ सॉल्व्ड, यानी कि अगर प्रॉब्लम की डेफिनेशन को, उसके रीज़न को हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं, तो इसका मतलब ये माना जाता है रिसर्च में कि हमने आधी प्रॉब्लम को तो पहले ही सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एंड रिसर्च प्रॉब्लम्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है दोज विच रिलेट टू स्टेट ऑफ द नेचर, ठीक है, एंड दूसरी होती है विच रिलेट टू रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। एंड जो रिसर्च होती है दैट मस्ट फर्स्ट डिसाइड द जनरल एरिया ऑफ द इंटरेस्ट। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों के पास, आप लोगों का जो पेपर 2 होता है, उसी से रिलेटेड आप लोगों को रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने रिसर्च का जनरल एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, जनरल एरिया का पता होना चाहिए, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है एंड आप लोग सच में उसकी इंक्वायरी करने में इंटरेस्टेड हो, वो चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये बोला गया है कि सबसे पहले तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम है उसको डिटेल में समझना है, उसकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद आप लोगों को रीफ्रेज करना है सेम चीज़ को इनटू सम मीनिंगफुल टर्म्स, ताकि आप लोग किसी को अगर समझाना चाहते हो, किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम लेकर जाना चाहते हो, तो आप लोग उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। So research problem guides you in formulating the hypothesis and interpretation. एंड इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा कौन सा इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, यानी कि रिसर्च करने के लिए जो हमें फेलोशिप मिलती है वो इसलिए दी जाती है क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे मतलब फील्ड वर्क करना पड़ता है, सर्वेज करने पड़ते हैं, इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं, तो इसलिए फ़ंड भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड जो सोशो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है हमारी स्टडी का, हमारे रिसर्च के टॉपिक का, उसके बारे में भी हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें आती हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि आप लोगों को एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है रिसर्च में आप लोग जाने वाले हो, एंड आप लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो रिसर्च के कौन से स्टेप में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसका आंसर होगा कि वो फर्स्ट स्टेप में पता होना चाहिए, एंड फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, इसको आप लोग फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। मीनिंग सबका एक ही है, बस एग्जाम में डेफिनेशन या फिर जो ये स्टेटमेंट है इसका थोड़ा सा चेंज करके इसको लिखा हो सकता है। ठीक है, जैसे आइडेंटिफिकेशन की जगह मैंने अभी फॉर्मुलेशन बताया, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, सो इसको बोल सकते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, सो अगर हम लोगों को अपनी रिसर्च प्रॉब्लम पता चल जाती है एक बार, तो उसके बाद हम लोग अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम फॉलो करेंगे। एक रफ सा हम लोग डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, सो एक टेंटेटिव अजम्पशन होता है विच अ रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट फॉर इट्स लॉजिकल और कंसिक्वेंसेस। तो ये हमेशा प्रिसाइज होना चाहिए एंड क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग अनुमान लगाने वाले हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको अपने मन तक रखिए, वो सिर्फ छोटी से छोटी चीज़ों पे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, एंड वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंड इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम हाइपोथेसिस अभी जनरेट कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, वो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से ही बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा रिसर्च का टॉपिक कुछ और है, रिसर्च की प्रॉब्लम कुछ और है, एंड अनुमान लगाते लगाते हम लोग किसी और डायरेक्शन में चले जाएं। ठीक है, सो ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यानी कि जो पहले से इसी से रिलेटेड और लोगों ने रिसर्च की है उन चीज़ों को हमें पता होना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। टू गिव यू अ विविड पिक्चर ऑफ द होल रिसर्च यू शैल रीड वेरियस पब्लिकेशंस और सर्व द इंटरनेट टू बिकम अवेयर ऑफ द प्रीवियस वर्क्स ऑलरेडी डन, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसा है जिसका अभी हम लोगों को ज़ीरो नॉलेज है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इंटरनेट पे पहले सर्च करेंगे, बहुत टाइम लगता है इस प्रोसेस में भी, ठीक है। सो पहले हम लोग इंटरनेट में सर्च करेंगे कि क्या टॉपिक है, क्या क्या लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया है एंड क्या क्या उन लोगों ने सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग ढूंढेंगे, उसके बाद ही हम लोग अगले स्टेप में जा सकते हैं। सो इन डूइंग सो इट कुड स्पर एन आइडिया दैट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन। सो इससे यहाँ पे ये बोला गया है कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा एंड आप लोगों की जो रिसर्च है उसका एक सब्जेक्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए मेरी प्रॉब्लम ए है, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम पे मैंने सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया, हाइपोथेसिस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब हम अपनी थीसिस को फाइनलाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी जो है कोई रिसर्चर दे चुके हैं, तो वो हमारी पूरी स्टडी वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों को पहले से ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रीवियस वर्क में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। So the review of related literature can be taken from science books, magazines, journals, newspaper और इंटरनेट, ठीक है। या फिर प्रीवियस थीसिस जो होती हैं, वेरियस वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे प्रीवियस जिन्होंने थीसिस बनाई है वो अपलोड की जाती हैं, तो आप लोग वहाँ से भी इस चीज़ को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। सो रिसर्च डिज़ाइन जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब होता है कि हम स्टेप्स लिख देंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, प्रॉब्लम कहाँ से आई एंड कैसे हम इसका हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, ये सब चीज़ें रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आती हैं। तो इसको हम लोग एक ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा को मेजर कर सकते हैं एंड उस डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ये एक वर्क प्लान होता है हमारी पूरी स्टडी का, ठीक है। पूरी स्टडी का वर्क प्लान होता है रिसर्च डिज़ाइन में। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन। सो अभी तक हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया 4 स्टेप्स में, ठीक है। प्रॉब्लम जनरेट की, अनुमान लगाया, हाइपोथेसिस किया, ठीक है। प्रीवियस स्टडीज़ भी कर ली। अब समय आता है 5th स्टेप से कि हम लोग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें, कि प्रीवियस 4 स्टेप्स में हम लोगों ने जो जो चीज़ें कलेक्ट की हैं उन सभी चीज़ों को, उन सभी नॉलेज को, उन सभी डेटा को यहाँ पे यूज़ करने का जो है समय आ जाता है, ठीक है। सो इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन यू हैव टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस यू हैव फॉर्मुलेटेड। यानी कि प्रीवियस स्टेप्स में आप लोगों ने जितने भी हाइपोथेसिस जनरेट किए थे उनको फॉर्मुलेट करने का एंड उनको वैलिडेट करने का टाइम आ जाता है। तो जो जो अनुमान हमने लगाए थे, अब हम देखेंगे कि क्या ये गेसेस हमारे करेक्ट थे या नहीं थे। तो यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि अगर आप लोगों ने जो गेस किए हैं वो गलत हैं तो इसमें कोई बात नहीं होती है, ये एक रिसर्च का ही पार्ट होता है कि हमारे हाइपोथेसिस गलत होते ही हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने अगर 10 हाइपोथेसिस जनरेट किए हैं तो 10 के 10 हमेशा बिल्कुल ठीक हो सकता है उसमें से 1-2 ही ठीक हो, बाकी सब गलत हो, तो इसमें कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं, ये एक पार्ट है रिसर्च का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। सो रिजल्ट एंड डिस्कशन को रिसर्च का हार्ट बोला गया है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी फाइंडिंग्स की थी, जितनी भी चीज़ें ढूंढी थी, जितना भी डेटा जनरेट किया था, ये उसका फाइनल रिजल्ट हमें बताता है। सो इसमें हम लोग टेबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं एंड ग्राफ्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपने रिजल्ट को किसी के सामने प्रेजेंट करना है तो हमें, अगर हम टेबल्स ग्राफ्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है। सो आप लोग वेरियस वेज में यहाँ पे जो है इन चीज़ों को जनरेट कर सकते हो। सो हमारा आज का लास्ट स्टेप आता है फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। सो कंक्लूजन जो होता है एक स्टेटमेंट होती है वेयर यू विल प्रेजेंट द सॉल्यूशन टू द प्रपोज्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सो अपनी इन्वेस्टिगेशन से हम लोगों ने जो भी सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दे आर टाइड अप टू द क्वेश्चन इन्वेस्टिगेटेड एंड यहाँ पे यही बात बोली गई है कि इट शुड आंसर योर हाइपोथेसिस एंड रिसर्च प्रॉब्लम।
कि जो भी हमने गेस किया था उसका फाइनल रिजल्ट जो है उसको यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि हमारा हाइपोथेसिस अगर मान लीजिए रॉन्ग है तो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे कि ये हमारा हाइपोथेसिस रॉन्ग क्यों हुआ। ठीक है, दूसरे में अगर हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट है तो हम यहाँ पे रीज़न देंगे कि ये करेक्ट है, इसके पीछे हमने ये स्टडी की थी तो हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ठीक है, एंड ओवरऑल हमारी प्रॉब्लम का क्या कंक्लूजन है वो भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप ये 7 कॉन्सेप्ट्स, ये 7 स्टेप्स आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हैं। सो इसी पे बेस्ड अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, इसका आंसर आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिंपल मतलब है रिसर्च। ठीक है, पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, सो ये बहुत इजी क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐड किया है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है इस टॉपिक पे तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो, हमारी टीम डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।